नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई टमाटर तो ऑलरेडी सरकार के टारगेट में है ही, क्योंकि टमाटर का आयात भी किया जा रहा है। उसके बाद टमाटर को नाफेड द्वारा सस्ते भाव के ऊपर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब टमाटर के बाद प्याज भी टारगेट में है। किस प्रकार से यहाँ पे सरकार नाफेड यानी कि सरकार के किस प्रकार से टारगेट में, ये आपको बता देते हैं। तो उससे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि नाफेड जो है अब टमाटर को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराएगा। कैसे प्रोवाइड कराएगा? आपने सुना होगा कि भाई नेपाल के माध्यम से यहाँ पे टमाटर का आयात होने वाला है। आयात होगा तो वो आयात दर जो है 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब में बताई गई है कि 70 रुपये के हिसाब से आयात किया जाएगा। और उसके बाद में नाफेड जो है कंज्यूमर्स को उसको 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब में प्रोवाइड कराएगा। ये तो नाफेड के टमाटर की बात होगी, क्योंकि जब थोक भाव में 200 रुपये के आसपास के टमाटर का भाव था, उस समय टमाटर को नाफेड लगभग 120 रुपये में प्रोवाइड करा रहा था। जब यहाँ पे 150 रुपये के आसपास के हुए तो 70 रुपये में प्रोवाइड कराने लगा। जब 70 रुपये में नेपाल से आयात करने वाला है तो वहाँ पे 50 रुपये में प्रोवाइड कराने वाला है। ये तो टमाटर की बात होगी दोस्तों। लेकिन अब प्याज किस प्रकार से टारगेट में, ये आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो दोस्तों आप ये नाफेड द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है दोस्तों कि नाफेड हैज़ मेड ए डिसीजन टू होल्ड द डिस्पैच ऑफ ऑनियन इन द मार्केट। उन्होंने कहा है कि नाफेड द्वारा प्याज को जो मार्केट में उतारने वाले हैं, डिस्पैच करने वाले हैं, उसको थोड़ा रोका गया है फॉर द फ्यू टाइम ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट। क्यों रोका गया है? मार्केट में ये नाफेड बोल रहा है कि भाई अभी स्टेबिलिटी यानी कि भाव में स्थिरता आई हुई है, इसलिए यहाँ पे रोकने के उन्होंने एक निर्णय लिया है। आफ्टर सर्वेइंग द मार्केट इट इज़ डिसाइडेड दैट हाफ ऑफ द ओनियन बी डिस्पैच, यानी कि मार्केट सर्वे करने के बाद ये डिसीजन लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि आधा प्याज को डिस्पैच करेंगे अराउंड 15 सितंबर के आसपास। यानी कि लगभग 3 लाख टन प्याज का यहाँ पे भंडारण किया था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 3 लाख प्याज के भंडारण में आधा यानी कि 1.5 लाख टन जो प्याज है उसको वो डिस्पैच करेंगे, यानी कि निकालेंगे 15 सितंबर के आसपास, और बाकी जो बच गया उसको निकालेंगे अक्टूबर के आखिरी तक। ये तो एक डिसीजन है, यानी कि एक लेटर आया हुआ है नाफेड की तरफ से, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन दोस्तों इसके उलट एक और नाफेड ने ट्विटर के ऊपर यहाँ पे क्या पोस्ट किया, ये थोड़ा सा जानने लायक है। उन्होंने भाई ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है कि आफ्टर सक्सेसफुली मीटिंग द टारगेट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ ओनियन, यानी कि नाफेड ने जो बफर स्टॉक बनाया है वो सक्सेसफुली उन्होंने अचीव कर लिया, जो कि 3 लाख मीट्रिक टन का था, जैसे कि आपको पता भी होगा। उसके बाद में नाफेड बोल रहा है कि नाफेड कमेंस द डिस्पैच ऑफ ओनियन टू दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश। वो बोला ये नाफेड ने 3 लाख टन का बफर स्टॉक सक्सेसफुली बनाने के बाद में वो दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आसाम में और हिमाचल प्रदेश में ओनियन का डिस्पैच शुरू कर रहा है। किसके लिए? बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए। तो ये खबर भी निकल के आई हुई है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई नाफेड चाहता क्या है। एक तो ये बोल रहा है कि भाई हम सितंबर के मध्य तक आधा प्याज निकालेंगे। उसके बाद में ये बोल रहा है कि भाई हम डिस्पैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि नाफेड ने डिस्पैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और 15 सितंबर तक उनका टारगेट है कि 15 सितंबर तक 1.5 लाख मीट्रिक टन प्याज को वो निकाल देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या 3 लाख टन जो उसने भंडारण किया था, कि अभी उसके पास में पूरा बचा हुआ है, कुछ खराब नहीं हुआ। ऑलरेडी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि धीरे धीरे प्याज निकाल भी रहा है। 1-2 गाड़ियाँ डेली दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में नाफेड की हमें देखने को मिलती है। अब खराब भी हुआ होगा तो मैं मिनिमम ये मान के चल रहा हूँ कि भाई जब किसान भाई इतनी मेहनत करके अपनी प्याज को रोक नहीं पा रहा है, यानी कि संभाल नहीं पा रहा है, अच्छे से उसको बचा नहीं पा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि नाफेड की भी 40 से 50% प्याज जरूर यहाँ पे ख़राब हुई होगी। अब बची कितनी है दोस्तों? 1.5 लाख मीट्रिक टन। आप मान के चलिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हम मान के चलते हैं तो मान लीजिए कि 2 लाख मीट्रिक टन प्याज वहाँ पे जो है नाफेड के पास में बची हुई है। अब 2 लाख टन जो हमने एक कैलकुलेशन में बताई थी 3 लाख मीट्रिक टन का हिसाब में 12,000 गाड़ियाँ होती है। अब 2 लाख के हिसाब से अगर देखो तो भाई 8,000 गाड़ियाँ होती है, और 8,000 गाड़ियाँ जो है नाम मात्र ही है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में डेली के हिसाब से लगभग 3,000 गाड़ियों की खपत होती है। तो इसके हिसाब से नाफेड का जो प्याज है वो 3 ही दिन चलने वाला है। 8,000 के हिसाब से अगर देखो तो 3 दिन भी नहीं चलने वाला है। तो बिल्कुल भी मैं ये कह रहा हूँ भाई घबराने की बात नहीं है। नाफेड का प्याज, ये जो मैंने राज्य बताए हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे डिस्पैच करने वाला है,
वो है दोस्तों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे प्याज आपको देखने को मिलेगा नाफेड के, लेकिन उससे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि नाफेड का जो माफ़ कीजिए प्याज का जो ग्राफ है वो ये अभी देखने को मिल रहा है। अभी जो प्याज यहाँ पे कुछ दिन पहले 10 रुपये पे था, वो 15 हो गए, 20 हो गए, अब 25 रुपये पे यहाँ पे अपना बाजार है वो कर रही है। आगे आने वाले दिनों में 30 रुपये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विशेषज्ञों के द्वारा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। विशेषज्ञों ने भी बताया कि आगे फ्यूचर ब्राइट है प्याज का। लेकिन दोस्तों अब ये मत सोचना कि भाई 30 के ऊपर आने के बाद में फिर 35 का आप इंतज़ार करोगे, 35 के ऊपर हम प्याज निकालेंगे। तो भाई जो भी आपको करेक्शन के बाद में भाव मिलता है उस भाव के ऊपर एक बार ज़रूर प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना, और बाज़ार में आव के मत बढ़ने देना। आव के बढ़ गई तो काफ़ी नुकसान आपको भी हो सकता है और बाकी किसानों को भी हो सकता है। आव के बढ़ गई तो भाव डाउन जाएंगे, और ज़्यादा हौला मचाने के दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाफेड की नज़र में ऑलरेडी प्याज भी आ चुका है, टमाटर भी 50 रुपये किलो में दे रहा है, जब यहाँ पे मार्केट में लगभग 120 के आसपास में भाव चल रहे हैं, तो 50 में देने की क्या ज़रूरत है। अब क्योंकि किसानों को फ़ायदा हो रहा है इसलिए 50 रुपये में दे रही है। किसानों को अगर अब नुकसान होता तो नाफेड प्याज का एक ख़रीदारी यहाँ पे लगातार करती रहती। मैं हो सकता है तो थोड़ा सा समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 120 रुपये में जब किसान भाई प्याज अपने टमाटर जो बेच सकते हैं, तो नाफेड 50 रुपये में उपलब्ध करा के यहाँ पे किसानों का नुकसान ही कर रही है। ये बात एक समझने लायक है। अब टारगेट में दोस्तों प्याज भी है, तो प्याज अगर मान के चलिए 25 रुपये का अभी भाव चल रहा है, तो हो सकता है नाफेड जो है 20 रुपये में या फिर 15 रुपये में ही प्याज उपलब्ध करा दे लोगों को। तो इसमें किसानों का दोस्तों नुकसान ही है, यहाँ पे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आम जनता को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। जब पिज़्ज़ा बर्गर जब भाई 150 रुपये 200 रुपये में खा सकते हैं, तो 1 किलो प्याज जो है उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा देने में जनता की जेब पता नहीं क्यों यहाँ पे टाइट हो जाती है, किचन का उनका बजट बिगड़ जाता है। ये बात थोड़ी समझ से परे है, लेकिन आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि किसान पूरी साल मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करने के बाद में अपना सिर्फ भरण पोषण के लिए ही उसके पास में पैसे इकट्ठे हो पाते हैं। कुछ पैसे वो लोन लेता है तो लोन चुकाने में चले जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। तो किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है। एक जो शहर में बैठा हुआ है, वो जो उसका जो बजट बिगड़ रहा है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं समझ पाएगा कि क्या किसान पूरे दिन रात सर्दियों में पानी देता है खेतों में, बहुत मेहनत लगती है भाई। एक बार आप जाके देखिए, सर्दी में जब 4 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उस समय खेतों में आप पानी दे के देखिए किस प्रकार की हालत यहाँ पे होती है। तो भाई आप ये सोच लीजिए, ज़्यादा हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है कि प्याज के भाव बढ़ गए हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि चैनल के ऊपर थंबनेल में एटलीस्ट ये चीज़ें ना लिखूँ, अंदर आप ज़रूर देखिएगा, जो भी भाव रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे। लेकिन हाँ, थंबनेल में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा प्याज ने मारा उछाल, ये हो गई तेज़ी, बम्पर तेज़ी, ये सब मैं अवॉइड करूँगा ये सब चीज़ें लिखने की। आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक का काफ़ी इंतज़ार रहता है भाई। लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा हौला मचाओगे तो भाई नुकसान आपका ही है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, यानी कि सरकार का कोई यहाँ पे नुकसान नहीं है। बाकी मैं आपको आव के बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे आलू की, तो आलू में तो भाई समानता ही चल रही है काफ़ी दिनों से, वही 5000 कट्टों के आसपास की 5500 कट्टे हैं। अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन में भी हमें उतनी ही आवक देखने को मिल रही है, लगभग 5500 से 6000 कट्टों के आसपास की। प्याज में आज थोड़ी सी कह सकते हो कि आवकें थोड़ी सी सुस्त हैं। सुस्त से मतलब ये ना कि भाई बिल्कुल 10-15 हज़ार ही आ गई हैं, लगभग 75,000 80,000 कट्टों के आसपास की आवकें अभी भी देखने को मिल रही है। ये है दोस्तों आज की आवकें। बाकी फाइनल भाव आवकें शाम को अपडेट कराएंगे, तब तक आप स्टे ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं। और ये जो नाफेड ने जो डिसीजन लिया है कि भाई सितंबर तक आधा प्याज वो निकाल देगी, आधे से मतलब ये है भाई ऑलरेडी 3 लाख में से आधी तो उसकी खराबी हो गई है, और बचा उसके पास 1.5 से 2 लाख टन, उसको उसमें से आधा जो है सितंबर तक निकालेगी और आधा जो है अक्टूबर तक निकालने का उसका प्लान है। क्योंकि ज़्यादा होल्ड करेगी तो वो जो बची हुई प्याज है वो भी उसकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बाकी आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।